नमस्कार, मैं चंदन कुमार। स्वागत है आपको जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी दरभंगा में। तो जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे बच्चे नीट के एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन सभी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ऐसे में बच्चे निराश होकर घर बैठ जाते हैं। तो उसी तरह बच्चे में एक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने नीट के 2 अटेम्प्ट्स दिए। और आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं के जुबानी। तो सबसे पहले आप अपना नाम और अपने बारे में परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम अनुराधा श्रीवास्तव है और मैं यहाँ दिल्ली गोइंका हेल्थ केयर अकेडमी में डिप्लोमा इन ओटी कर रही हूँ। अच्छा, तो आप उससे पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले मैं 2 बार नीट का अटेम्प्ट दी थी। फर्स्ट ओके। अटेम्प्ट मैं दी थी 12th के साथ दी थी। हुँ, उसके बाद मैं एक ड्रॉप ली थी। उसके बाद उस अटेम्प्ट के बाद फिर मुझे सिलेक्शन नहीं मिला, हुँ, तो हुँ, फिर मैं फर्दर इंक्वायरी की हुँ, हुँ। और फिर इंक्वायरी के बाद मैं इस कोर्स के बारे में जानी। ओके, तो आपने नीट के 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं, लेकिन हाँ, आपका सिलेक्शन वहाँ पे नहीं हुआ। नहीं। तो जब आपका सिलेक्शन वहाँ पे नहीं हुआ, तो आपको कैसा लग रहा था उस टाइम? सर, मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा था क्योंकि ये मेरा ड्रीम जॉब था। मुझे हमेशा से ही डॉक्टर के साथ काम करना और डॉक्टर ही बनना था। लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, तो मुझे इसके लिए बहुत रिग्रेट हो रहा था और मुझे अच्छा। कोई करियर चॉइस नहीं समझ में आ रही थी उस हुँ, टाइम हुँ, में। हुँ। तो फिर उसके बाद आपने क्या प्लान किया? उसके बाद फिर मैंने बैचलर कोर्स जॉइन किया, ज़ूलॉजी ऑनर्स की। हाँ, हाँ। और फिर मैं फर्दर बीएससी नर्सिंग के लिए सर्च कर रही थी, तो हुँ, हुँ, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आई, यहाँ भी सर्च करने के लिए कि बीएससी हुँ, नर्सिंग यहाँ हो रहा है या नहीं। हुँ, तो हुँ, फिर मैं यहाँ पे आई तो मैम मुझे हुँ, सजेस्ट की यहाँ हुँ, बीएससी नर्सिंग के अलावा हुँ, बहुत सा बीएससी नर्सिंग नहीं होते हैं और उसके अलावा पैरामेडिकल कोर्सेज़ होते हैं, हुँ। जो कि शॉर्ट टर्म में आपको तुरंत जॉब मिल सकता है। शॉर्ट टर्म स्टडी करके आप तुरंत जॉब ले सकते हैं। ओके। तो जीजी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी दरभंगा के बारे में, यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्स होता है। हुँ, ये आपको कैसे पता चला जो आप यहाँ तक पहुँच गए? ये मैं इंस्टा के थ्रू देखी थी और फिर मैं यहाँ पे कॉल की थी, मैम से मेरी बात हुई हुँ, थी। हुँ, हुँ। तो मैम मुझे यहाँ पे विज़िट करने के लिए बोली थी, तो मैं यहाँ विज़िट करने आई थी। ओके, तो जैसा कि आपने बताया कि आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते थे, तो आप बीएससी नर्सिंग करना क्यों चाहती थी? क्योंकि सर, मैं जैसे आपको पहले बताई थी कि मैं हुँ, पहले डॉक्टर बनना चाहती थी। हुँ, फिर मैं सोची अगर मैं डॉक्टर नहीं बन सकती हूँ तो हुँ, मैं कुछ ऐसा कोर्स करूँ जिससे हुँ, मैं डॉक्टर के साथ काम कर सकूँ और फिर उस हेल्थ केयर एनवायरनमेंट में अपना लाइफ सर्वाइव कर सकूँ और उस एनवायरनमेंट में ही अपनी हुँ। फर्दर जर्नी को देखूँ। अच्छा, अच्छा। तो आप बताइए हमें कि जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी जब आप जॉइन किए, तो आपका अनुभव कैसा है अभी तक यहाँ पे? अभी तक मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत सेफ है। हुँ, यहाँ की स्टडी भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ हुँ, पे हुँ, लैब फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत अच्छी है। यहाँ पे हुँ, सारे फैकल्टी भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हुँ, हुँ। ओके, तो यहाँ के फैकल्टी वगैरह अच्छे हैं। हाँ। तो आपने जो कोर्स लिया है, तो हुँ। अभी तक आपने यहाँ पे क्या-क्या स्किल्स वगैरह सीखे हैं? हाँ, यहाँ पे मैंने वाइटल साइंस जैसे बीपी, पल्स रेट चेक करना, हुँ, हुँ, अम, और इसके अकॉर्डिंग फिर ईसीजी वगैरह हुँ, देखना और फिर जैसे मेरा कोर्स है ओटी का, ओटी के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी करना हुँ, हुँ। और ओटी के एनवायरनमेंट के बारे में जानना, ये सारी चीज़ें अभी तक मैं की हूँ। ओके, तो आपका जब कोर्स यहाँ से कंप्लीट होगा, तो देन उसके बाद आपका फ्यूचर प्लान क्या है? जैसे कि हाँ, मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि मैं पहले तो एक जॉब सिक्योर करूँगी और फिर इसी फ़ील्ड में मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम दूँगी, हुँ, जैसे कि एमसीआरई होते हैं और बिहार लेवल पे भी एग्ज़ाम होते हैं, वो हुँ, सारे एग्ज़ाम को मैं प्रिपरेशन करूँगी। ओके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सिचुएशन कि नीट का एग्ज़ाम जो है होने वाला है, तो बहुत सारे बच्चे उसमें एग्ज़ाम देंगे, लेकिन सबका सिलेक्शन तो नहीं होगा। तो जिन लोगों का सिलेक्शन उसमें नहीं होगा, तो वैसे बच्चे निराश हो जाते हैं। तो उन बच्चों को आप जो है क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आप खुद भी 2 अटेम्प्ट्स नीट दे चुके हैं, जैसा कि आपने बताया था पहले। हाँ, तो मैं उन बच्चों को ये बोलना चाहूँगी कि आप अगर आपसे नहीं हुआ तो आप हुँ, बहुत ज़्यादा रिग्रेट ना करें।
आप पैरामेडिकल जैसे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा होता है, ये हेल्थ केयर ओके। प्रोफेशन में आप अपना करियर बना सकते हैं। ओके, तो क्या आप मानती हैं कि पैरामेडिकल कोर्स करके एक अपना करियर को अच्छे लेवल तक लेके जाया जा सकता है मेडिकल सेक्टर में? यस सर, डेफिनिटली ये बहुत अच्छा कोर्स है। इस पैरामेडिकल के थ्रू आप अपना करियर बना सकते हैं। ओके, तो अगर कोई स्टूडेंट जो कि अपने करियर को लेके कन्फ्यूज़ है, अ, तो उसको आप करियर गाइडेंस के तौर पे उनको क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज है कि मुझे उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो उस चीज़ को जो पहले वो कर रहे थे वो उस चीज़ को कंटिन्यू करे। जैसे वो नीट का कर रहे थे तो वो कंटिन्यू करे, और वो चीज़ उनसे 1-2 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है तो उन्हें वहाँ पे ड्रॉप लेना चाहिए और फिर फर्दर दूसरी फ़ील्ड में उन्हें देखना चाहिए। अगर फिर उन्हें इसी फ़ील्ड में अपना जॉब सिक्योर करना है तो वो हेल्थ केयर में आ सकते हैं पैरामेडिकल के थ्रू। ओके, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपने अपना जर्नी जो है वो शेयर हमारे साथ किए हैं। आई होप कि आप जो कोर्स में इनरोल है यहाँ पे, आप उसको करके एक अच्छा ऊँचाई तक पहुँचे और दोस्तों आपको यही कहना चाहूँगा कि सारे बच्चे नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ अनुराधा जो है, वो खुद 2 बार नीट एग्ज़ाम में बैठ चुकी है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बट वो निराश नहीं हुई, 1 साल ड्रॉप आउट भी रही, बट वो निराश नहीं हुई और उन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना अपने मेडिकल करियर को बनाने के लिए, जो कि है पैरामेडिकल। तो पैरामेडिकल एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ पे आप अपने ड्रीम को, अपने जर्नी को, अपना जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं, अगर आपका सपना मेडिकल फील्ड में आने का है तो। तो धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद अनुराधा, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।